हनुमान बेनीवाल ने बीएपी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के साथ मिलकर राजस्थान में बड़ा खेला करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ बेनीवाल हैं जो सालों से आरएलपी को राजस्थान में मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ राजकुमार रोत हैं जो आदिवासी इलाकों में बीएपी का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। और अब अगर इन दोनों नेताओं की राजनीतिक सोच एक हो जाए और एक मंच पर आ जाए तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बेनीवाल लंबे समय से जाट समाज, किसानों, युवाओं और आम जनता के बीच जाकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वे बार बार जनता से एक ही बात कहते हैं, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, आरएलपी के 5 से 10 विधायक बना दीजिए, फिर देखिए कैसे सरकार की नाक में नकेल डालता हूं। बेनीवाल दावा करते हैं कि किसान, गरीब, पीड़ित, शोषित या आम आदमी किसी का काम भी नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा और यही वादा लेकर वे लगातार राजस्थान में आरएलपी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बेनीवाल कौन सा नया प्लान बना रहे हैं और क्या यह प्लान राजस्थान की दशकों पुरानी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाली राजनीति को चुनौती दे सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे 2028-29 के चुनाव करीब आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार आरएलपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि मजबूती से सत्ता की राजनीति में हिस्सेदारी करने की स्थिति में आएगी। बेनीवाल लगातार तीसरे विकल्प की बात करते हैं। वे कहते हैं कि राजस्थान को कांग्रेस और बीजेपी के बीच झूलने से बाहर निकालना होगा और इसके लिए जनता को तीसरी ताकत को मजबूत करना होगा। इसी सोच के साथ वे दिन रात मैदान में दिखाई देते हैं, कभी किसानों के धरने में, कभी युवाओं के आंदोलन में, कभी पीड़ित परिवारों के साथ, तो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में। बेनीवाल की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे खुद को जनता के मुद्दों से जोड़कर रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से आरएलपी का आधार लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। उधर राजकुमार रोत भी पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में बीएपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आदिवासी समाज के बीच उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वे शिक्षा, रोजगार, वनाधिकार, सामाजिक न्याय और स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहते हैं। और अब एक बयान ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हनुमान बेनीवाल ने राजकुमार रोत की खुलकर तारीफ की। बेनीवाल ने कहा, राजकुमार रोत मेरे छोटे भाई हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में उनकी बीएपी पार्टी का मजबूत प्रभाव है। पार्टी तेजी से ग्रो कर रही है। राजकुमार रोत का आदिवासी समाज में बड़ा प्रभाव है। और फिर बेनीवाल ने सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में आरएलपी और बीएपी के बीच गठबंधन होता है तो दोनों मिलकर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। बेनीवाल ने राजकुमार रोत को पश्चिमी राजस्थान का मास लीडर भी बताया, यानी ऐसा नेता जिसके पीछे खुद लोग खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने 2028 में राजस्थान की स्थिति में बड़े बदलाव का दावा भी कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति अलग है, जबकि आरएलपी और बीएपी जनता के मुद्दों की राजनीति करती है और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगी। वैसे अगर पिछले कुछ वर्षों को देखें तो बेनीवाल और राजकुमार रोत के बीच अच्छी राजनीतिक समझ और बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है। लोकसभा में कई बार दोनों नेताओं को एक दूसरे का समर्थन करते देखा गया है। कई मौकों पर राजकुमार रोत ने अपना समय देकर भी राजस्थान के मुद्दों को उठाने में बेनीवाल का साथ दिया है और बेनीवाल भी लगातार जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। यही वजह है कि दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2028 में चुनाव में आरएलपी और बीएपी साथ आएंगे? क्या बेनीवाल और राजकुमार रोत मिलकर राजस्थान की राजनीति में तीसरा बड़ा मोर्चा खड़ा कर देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या
कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी? क्या राजस्थान में मुकाबला बीजेपी बनाम आरएलपी बीएपी के बीच देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है? क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत मिलकर बड़ा राजनीतिक खेला कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।